कहना चाहेंगे इस समय? देखिए, बहन जी की ज़रूरत है समाज को, और समाज बहन जी का इंतज़ार कर रहा है, और समाज बहुत दुखी है। और लोगों को हम ये समझा रहे हैं, और लोगों को समझ में आ गया है कि ये अमीर गरीब की लड़ाई है। और एक तरफ अमीर ये पूंजीपति लोग हैं, ये मनवादी विचारधारा के लोग, मनवादी पार्टियां हैं, और दूसरी तरफ हमारी बहुजन समाज पार्टी है। हम शोषित वंचित लोगों की पार्टी है, हम झुग्गी झोपड़ियों की पार्टी है ये। नमस्कार। दिल्ली विधानसभा चुनाव लगातार अपनी सरगर्मियां पर है और मैं लगातार दिल्ली की विधानसभाओं में जाकर देख रहा हूं कि आखिर क्या कुछ दिल्ली की हालात है, क्या कुछ समस्याएं हैं। और बहुजन समाज पार्टी की या अन्य पार्टियों जो भी कैंडिडेट हैं उनसे मैं बातचीत कर रहा हूं। पहले भी मैं देवली विधानसभा में आया था और देवली विधानसभा से जो प्रत्याशी हैं बहुजन समाज पार्टी की डॉक्टर अस्मिता सिंह हैं। पहले मैं लगभग 5 दिन पहले आया था और अब इन्होंने 5 दिन इस दिल्ली को कहीं ना कहीं पहले भी घूम रही हैं और अब भी घूमा। आपने दिल्ली में घूमकर अपनी विधानसभा देवली में क्या कुछ देखा? जी, मैं हर रोज़ निकलती हूँ और हर रोज़ एक नई चीज़ देखती हूँ मैं, और वो चीज़ देखती हूँ जहाँ पे किसी की नज़र नहीं पड़ती। जो है ये दिखाइए आप एक बार कैमरा उठा के कि हम किस जगह खड़े हैं। मैं यही देख रहा हूँ कि आप पतली पतली गलियों में घूमकर लोगों की समस्या। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे काफ़ी लोगों की स्टिकर्स भी लग रहे हैं, बाकी जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कह रही हूँ, लोग बता भी रहे हैं कि वो प्रत्याशी नहीं आया है, खुद अपने 2-4 लोगों को जो हाइजेक मतलब वो भाड़े पे रख रखा है, उससे वो पोस्टर चिपकवा के, स्टिकर चिपकवा के चले गए हैं। तो जो चुनाव लड़ रहे हैं वो नहीं आ पा रहे हैं, पर उनके चुनाव सामग्री स्टिकर वगैरह आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। वो क्यों ही आएंगे यहाँ पे? यहाँ की इतनी मतलब स्थिति वो है कि वो आ ही नहीं सकते। ये तो हम आ सकते क्योंकि इसमें हमारा घर है, इसमें हम पले बढ़े हैं, इसलिए आ सकते हैं। वो बड़े बड़े महलों के राजा बाबू थोड़े आएंगे यहाँ पे। क्या क्या समस्याएं बता रहे हैं यहाँ के लोग जब आप आ रहे हैं? तो यहाँ सबसे ज़्यादा समस्या जो है ना, ये पानी जो है, नालियों का पानी, इसका कोई मतलब उचित निकास नहीं है। वाटर ड्रेन की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पे पानी सीधे घर में जा रहा है, कमरों में जा रहा है। वो टॉयलेट का पानी सीधे घर में जा रहा है। लोग मजबूर है ऐसी बदबूदार जगह गंदगी में रहने के लिए। अच्छा, आपने क्या सोच रखा है इस विधानसभा के बारे में? देखिए, मैंने विधानसभा के लिए बहुत कुछ सोचा है और उम्मीद करूंगी कि ये जनता अगर मुझे जिता के एक विधायक के रूप में भेजती है तो मैं सबसे पहले यहाँ जो ये कैंप हैं हमारे, जिसमें एक्चुअल में हमारे लोग हैं, ये देखिए एक विधायक सांसद बनने की लड़ाई नहीं है, एक अमीर और गरीब की लड़ाई है। और सबसे पहले हमारे लिए वो गरीब हैं जिनकी बदौलत लोग आज बन के जाते हैं, लेकिन वापस घूम के नहीं आते, इनका हालचाल पूछने भी नहीं आते। 5-5 साल पे लोग आते रहते हैं। लेकिन यहाँ की स्थिति ऐसी देख के मेरे आंखों से आंसू आ गए। एक अम्मा भी रो रही थी। हाँ, रो रही थी। उनके बिल्कुल, हाँ, कोई नहीं है, वो रो रही थी, बिल्कुल बेसहारा है। अरे, उनका तो वोट ले लिया, लेकिन सहारा कौन देगा? वोट लो तो सहारा दो ना, उतना करो कुछ। और मैं इसलिए आई हूँ कि मैं एक बार देख चूँकि मुझे देखना भी था कि ये किस तरह की स्थिति है। और ये सरकार बहुत बड़े बड़े वादे की, बहुत डेवलपमेंट की बात की, तो यहाँ पे कितना डेवलपमेंट हुआ है मैं वो देखने आई हूँ। तो डेवलपमेंट उनका दिख गया, उनका पेरिस दिख गया, उनका विदेशी मॉडल सारा दिख गया मुझे। कई जगह तो सूरज की किरणें भी नहीं आ पा रही। यहाँ हम एक कोने में खड़े हैं जो खुला हुआ है, और वैसे तो पूरी गली में अंधेरा है। जी बिल्कुल, हम लोग मोबाइल का फ्लैश जला के आए हैं किसी तरीके से। बिल्कुल अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। नाली है, किसी तरीके से आ रहे। मुझे पता है कि जो राजा बाबू बन के बैठे हैं ना, वो नहीं आ पाते। आएंगे तो नाली में पैर जाएंगे, पैर टूट जाएंगे, इस डर से वो नहीं आते। फिलहाल हमारा घर है, हमारी तो आदत है आना जाना। अरे, यहाँ बड़ी गंदगी भी देखने को मिल रही है। सीवर अटे पड़े हैं, लोगों के घरों में बदबू जा रही है। अभी अगर बारिश होगी तो सभी घरों में पानी भरेगा। देखिए, ये जो बदबू है ना, ये कोई नहीं रहना चाहता ऐसी बदबूदार जगह पे। ये मजबूरी है, इसी को मजबूरी कहते हैं। ये कोई शौक नहीं है कि हम इस बदबूदार, ये लोग भी तो चाहते हैं कि हम अच्छे मकान में रहे, अच्छे फ्लैट्स में रहे, सारी सुविधाएं हमें भी मिले। लेकिन ये मजबूरी है, इनकी मजबूर रखा गया है इन्हें, क्योंकि सरकारें ये चाहेगी, इनको एक बंधुआ बना के रखती है। और इनसे जो प्रत्याशी लोग होते हैं ना, पैसे बता रहे हैं कि ये पैसे से खरीद ले जाते हैं वोट को, दोबारा नहीं आते हैं। ये पैसे दे के, डरा के, धमका के किसी तरीके से वोट ले लेते हैं, लेकिन दोबारा फिर यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे कभी झांकने नहीं आते। केजरीवाल लगातार बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि दिल्ली में हर एक व्यक्ति की झुग्गी झोंपड़ी की जगह मकान बन गया है, सीवर भी साफ हैं, सब कुछ ठीक है। ये दावे यहाँ तो फीके पड़ते दिख रहे हैं। बन गया है ना, आप दिखाइए ना, ये बड़े बड़े मकान दिखाइए, कितने बड़े बड़े मकान हैं।
दिख रहा है लोगों के घर में, अगर छतों से पानी टपक रहा है तो ये केजरीवाल के मुंह पे तमाचा है, जो बड़े बड़े वादे करते आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में भी है, दिल्ली में भी है। वो दिल्ली में बाबा साहब के सम्मान की बात कर रहे हैं। अभी आपने एक वीडियो देखा होगा अमृतसर का, देखा आपने? हाँ वो वहाँ पंजाब में आम आदमी पार्टी बाबा साहब का सम्मान नहीं बचा पा रही है, यहाँ बाबा साहब के सम्मान की बात कर रही है। कैसे देख रहे हैं? देखिए ये सब तो बेकार की बातें हैं, सब जानते हैं वो बाबा साहब का कितना बड़ा सम्मान कर रहे हैं। जब पार्लियामेंट से बाबा साहब की स्टेचू हटाई गई थी तब भी उसने नहीं बोला। आज वहाँ पे पंजाब में खंडित की जा रही बाबा साहब की स्टेचू, तो भी वो कुछ पंजाब में तो नहीं की सरकार है, इन्हीं की और सरकार। ये खुले चौराहे है, दिल्ली में भी है, वहाँ भी है, हर जगह है। वो तो बार बार कहते हैं ना कि मैं तो वारिस हूँ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का वारिस हूँ। वारिस नहीं, वो वायरस है एक। अच्छा, वहाँ जो वीडियो आपने देखी उस वीडियो में आपने क्या देखा? नहीं वीडियो पूरी नहीं देखी, लेकिन मुझे ये सूचना मिली कि ऐसा कृत्य हुआ है। जी। अच्छा, बहन मायावती जो बीएसपी अध्यक्ष हैं, आप प्रचार कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगे इस समय? देखिए बहन जी की ज़रूरत है समाज को, और समाज बहन जी का इंतज़ार कर रहा है, और समाज बहुत दुखी है। और लोगों को हम ये समझा रहे हैं और लोगों को समझ में आ गया है कि ये अमीर गरीब की लड़ाई है। और एक तरफ अमीर ये पूंजीपति लोग हैं, ये मनवादी विचारधारा के लोग, मनवादी पार्टियां हैं, और दूसरी तरफ हमारी बहुजन समाज पार्टी है, हम शोषित वंचित लोगों की पार्टी है, हम झुग्गी झोपड़ियों की पार्टी है ये। अच्छा, यहाँ आप विधायक का चुनाव लड़ रही हैं, क्या है कि बहन जी ने आप पे जो भरोसा जताया है उस पर आप जीत कर उनको इस बार तोहफा देंगे? देखिए बहन जी का आशीर्वाद है, तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि बहन जी जो आशीर्वाद दिए हैं उस पर मैं खरे उतरूँ, और बहन जी को ये मेरी तरफ से एक सौगात मिले, और दिल्ली में एक अच्छा इतिहास बनने जा रहा है ये। जी। तो मेरे साथ डॉक्टर अस्मिता सिंह थी, जो कि गलियों में घूम रही हैं, पतली पतली गलियां हैं। 5 दिन बाद मैं फिर आया हूं इस देवली विधानसभा में, और रिपोर्टिंग के दौरान इनसे मुलाकात हुई और इनसे हम जान रहे हैं कि कैसे क्या अभी चुनाव प्रचार पहुंचा, क्या कुछ इन्होंने समस्या देखने को मिली। सब